हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। मैं हूं कुंदन मौर्य और आज जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि मैं डिस्कस करने वाला हूं प्रकाश संश्लेषण और श्वसन क्रिया, यानी पौधों में जो दो प्रकार की क्रियाएं होती है, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, उन दोनों को डिस्कस करेंगे। देखो बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट रहता है ना कि प्रकाश संश्लेषण पौधों में तो होता है और श्वसन प्रक्रिया जो होता है वो मनुष्य में होता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, श्वसन प्रक्रिया जो है वो भी पौधों में होता है और ये जो प्रक्रिया है वो पौधों में हमेशा कंटिन्यूअस चलते रहता है, चाहे वो दिन हो या रात हो। और प्रकाश संश्लेषण जो प्रक्रिया है वो सिर्फ दिन में चलता है। नाम है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो है ना वो पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। देखो बहुत सारे जीव ऐसे हैं, जैसे हम मनुष्य हैं, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता। बोलो कि भैया किचन में बनाते हैं तो अपना भोजन, वो बात नहीं किया जा रहा है। जैसे पेड़ पौधे जो है वो वायुमंडल से क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, सूर्य का प्रकाश उनको मिलता है और जड़ों से पानी लेते हैं और इन सब को पत्तियों में क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। और उसके बाद प्रक्रियाएं जो होती है उसको हम लोग सीखेंगे और ये प्रक्रियाएं प्रकाश संश्लेषण में आती है। और श्वसन से क्या होता है, इसमें हुआ क्या कि प्रकाश ऊर्जा जो है वो रासायनिक ऊर्जा में बदल गया, ठीक है। और यहाँ जो है ना वो ऊर्जा प्राप्त होता है इस रूप में कि पेड़ पौधे अन्य कार्य को कर सके। जैसे हम सबको ऊर्जा की आवश्यकता होती है, मतलब जैसे भोजन खाते हैं तो ऊर्जा मिलता है अनेक कार्य को करने के लिए, वैसे भी पौधों में होता है, ठीक है। तो एक यही डायग्राम को हम लोग अलग स्लाइड में लेकर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले समझने का कोशिश करते हैं कौन सा क्रिया, प्रकाश संश्लेषण। इसमें है क्या, हमें चाहिए सूर्य का प्रकाश। क्या चाहिए बाबू, सूर्य का प्रकाश चाहिए, ठीक है। दूसरा और क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड। जल्दी बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, CO2, ठीक है। और जड़ों द्वारा जो है वो क्या चाहिए, पानी। पानी का सूत्र क्या होता है, H2O। ये सारी रिएक्शन में लिखूंगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से, ठीक है, तो पत्तियों द्वारा ले लिया गया और क्या ले लिया गया, पानी जड़ों से पहुंचा दिया गया, ठीक है, जाइलम के द्वारा। और ये सनलाइट इसको, तो ये पत्तियों में मौजूद होता है जो क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड जो होता है ना, क्लोरोप्लास्ट, लिकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, उसमें क्लोरोप्लास्ट जो हरे रंग का होता है वहाँ क्लोरोफिल मौजूद होता है। उसकी सहायता से ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ ले लिया गया पत्तियों में और उसके बाद सनलाइट को अवशोषित किया गया और ये प्रक्रिया होता है प्रकाश संश्लेषण, जिसके द्वारा बनता क्या है, ग्लूकोज। क्या बनता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6। ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, बनता है। ग्लूकोज बनने के साथ साथ और क्या बनता है, ऑक्सीजन। क्या बनता है, ऑक्सीजन, ठीक है ना। अब ये ध्यान देना, ये प्रक्रिया सिर्फ दिन के समय में पेड़ पौधों में हो रहा है, लेकिन अब इस प्रक्रिया पे फोकस करो। ये प्रक्रिया हमेशा होते रहता है, हमेशा होते रहता है। मतलब ये प्रक्रिया में पेड़ पौधे ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, ऑक्सीजन का। और ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं और ग्लूकोज जो बनाया गया ना भोजन के तौर पर, उस ग्लूकोज का इस्तेमाल करके और ऑक्सीजन दोनों मिलकर क्या होता है कि ऊर्जा प्राप्त होता है, तो एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है, ठीक है। और क्या निकलता है बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब पेड़ पौधे भी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन भी लेते हैं। यानी श्वसन प्रक्रिया के दौरान क्या होता है, जैसे हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, वैसे ही पेड़ पौधे ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को है वो बाहर निकालते हैं, ठीक है। और इससे ऊर्जा प्राप्त होता है पेड़ पौधों को। ये प्रक्रिया जो है सिर्फ पत्तियों में ही नहीं, जितना भी जीवित कोशिका है पेड़ पौधे में, सभी कोशिका में संपन्न होता है। और कोशिका में मौजूद होता है माइटोकॉन्ड्रिया, वहाँ ये माइटोकॉन्ड्रिया जो बनाया हुआ है ना, वहाँ ये क्रिया जो है वो संपन्न होती है। ये क्रिया कहाँ संपन्न होती है बाबू, जो हरा पार्ट होता है, हरा तना, ऐसे ज्यादातर मुख्यतः हरे पत्तों में ये प्रक्रिया संपन्न होती है, ठीक है। तो इतना तो समझ में आ गया कि ऑक्सीजन भी पेड़ पौधे यूज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। लेकिन देखो दिन के टाइम और रात के समय में क्या चेंजेज आता है। देखो सुने होगे ना कि रात्रि के समय पेड़ पौधों अगर के साथ में, मतलब वहां आसपास सोना नहीं चाहिए, मर जाता है, ये होता है, सुने होगे ना। ऐसा कह सकते हैं कि रात के समय में होता क्या है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया तो रुक गया, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया रुक गया मतलब ऑक्सीजन का निर्माण नहीं हो रहा, ठीक है। तो उस समय ये क्रिया तो चल रही होती है, तो ये क्रिया जो चल रही है जिसके दौरान
क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा होता है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और ऑक्सीजन ये खुद इस्तेमाल, ये तो पहले भी चल रहा था, मतलब दिन के टाइम में भी पेड़ पौधे ऑक्सीजन इस्तेमाल कर रहे थे, तो फिर ऑक्सीजन बाहर निकल कैसे रहा था। जो बोलते हैं कि ऑक्सीजन देता है पेड़ पौधे, देखो होता क्या है ना, प्रकाश संश्लेषण के दौरान इतना ज्यादा ऑक्सीजन का निर्माण होता है, जो उसको यूज करना होता है ना ऑक्सीजन, उस यूज करने वाले ऑक्सीजन से ज्यादा ऑक्सीजन बनता है, तो वो ऑक्सीजन क्या होता है, वायुमंडल में पत्तियों के द्वारा छोड़ दिया जाता है, समझे। लेकिन रात्रि के समय क्या होता है कि ऑक्सीजन जो बन रहा है इसके थ्रू बन नहीं रहा है और इसको हमेशा चाहिए, तो रात के समय में ये खुद ही ऑक्सीजन यूज जो कर रहा है, ठीक है, तो ये ऑक्सीजन का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है और कार्बन डाइऑक्साइड ये रिलीज हो रहा है। तो ये तो दिन में भी हो रहा है, रात में भी हो रहा है, लेकिन दिन में असर इसका ज्यादा है, क्योंकि इससे ऑक्सीजन जो बन रहा है और यहाँ जो ऑक्सीजन खपत हो रहा है, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन बनता है और खपत होने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए वो बहुत कम चाहिए, समझे बात को, यही चीजें होता है। तो समझ में आया ये चीजें जो फोटोसिंथेसिस और रिस्पिरेशन, इसको थोड़ा सा और बढ़िया से समझने का कोशिश करो। देखो बाबू, मैं जो बताने का कोशिश कर रहा हूं, सभी पौधों में कितनी क्रियाएं होती है बाबू, दो तरह की क्रियाएं होती है। एक क्रिया क्या है, श्वसन, श्वसन दिन रात हमेशा होगा, क्लियर, क्लियर ना। दूसरा क्या, प्रकाश संश्लेषण, जिससे भोजन बनाया जाता है, केवल दिन में होता है। ठीक है, इसमें होता क्या है, मैंने बोला कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और ऑक्सीजन जो है, सॉरी यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है और ऑक्सीजन जो है क्या होता है, निकलता है। श्वसन क्रिया में क्या हुआ, ऑक्सीजन लिया गया, ठीक है, एनर्जी प्राप्त करने के लिए एनर्जी निर्माण होगा और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या होगा, निकलेगा। ठीक है, कभी कभी जल्दी बोलने के कारण जो होता है ना वो लैंग्वेज इधर हो जाता है, तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, अब जरा ध्यान देना आगे। ठीक है, ये तो हो गया। अब इस आगे पार्ट में जरा देखो, इसमें क्या है कि पेड़ दिन में और रात में क्या करते हैं। तो दिन के समय में क्या हो गया, प्रकाश संश्लेषण हो गया, जो मैं बताया ना वही चीज को यहाँ मैं लिख दिया हूँ। ठीक है, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो। तो कार्बन डाइऑक्साइड लिए और ऑक्सीजन छोड़े, तो जो छोड़ा गया ऑक्सीजन है उसकी मात्रा काफी अधिक होती है और साथ साथ में क्या होता है, श्वसन भी चलता रहता है। ये तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, तो श्वसन भी चलता रहेगा, मतलब ऑक्सीजन भी लिया जाता है। तो लिया गया जो ऑक्सीजन है वो कम मात्रा में है और जो ऑक्सीजन बन रहा है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वो ऑक्सीजन जो है वो अधिक मात्रा में है। तो बन रहा है वो जो अधिक मात्रा में, जो यूज हो रहा है वो कम मात्रा में, तो बाहर क्या निकलेगा, ऑक्सीजन ही तो निकलेगा। तो पेड़ पौधे दिन के समय ऑक्सीजन जो है, ऐसा बोला गया कि ऑक्सीजन जो है क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि कुल मिलाकर ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकलता है। ये कब का प्रक्रिया हो गया, दिन का प्रक्रिया हो गया। अब थोड़ा आगे चलना, रात के समय में क्या होता है। तो रात में प्रकाश संश्लेषण तो नहीं होता है, क्योंकि प्रकाश नहीं है, सनलाइट तो है नहीं, तो प्रकाश संश्लेषण तो होगा नहीं, मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। तो केवल कौन सा क्रिया हो रहा है बाबू, श्वसन। केवल कौन सी क्रिया हो रहा है, श्वसन, मतलब ऑक्सीजन लिया जाएगा, ऑक्सीजन लेंगे और क्या छोड़ेगा जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जा रहा है, ये वाला प्रक्रिया कंटिन्यू चल रहा होता है। इसीलिए पेड़ ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ये कब, रात्रि में ऐसा बोला जाता है। ऐसा ये चीज दिन में भी हो रहा है, लेकिन दिन में देखो हुआ क्या, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा इस्तेमाल होगा, तो छोड़ा गया जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो खुद पेड़ ही इस्तेमाल नहीं कर लेगा। और रात के दिन के समय ऑक्सीजन जो रिलीज हो रहा है वो बहुत ज्यादा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, तो रिलीज हो रहा है वो, और उसको जो चाहिए वो इस्तेमाल करने के बाद बाकी जो है वो क्या हो गया, वायुमंडल में निकल गया। ठीक है, अब थोड़ा सा ये चीजें क्लियर अगर हो गया हो तो थोड़ा एक एक करके और भी चीजों को थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे एक चीज और है, ठीक है, कुछ क्रिया, जैसे कि एक प्रक्रिया है कैम प्रक्रिया। कैम का मतलब क्या होता है, कैम का मतलब क्या लिखा हुआ है, क्रेसुलेशियन अम्ल यहाँ होगा उपापचयन। ठीक है, यहाँ क्या होगा, उपापचयन, मेटाबॉलिज्म ऐसे बोलते हैं। तो ये जो प्रक्रिया होता है, इस प्रक्रिया एक प्रकार का विशेष प्रक्रिया होता है। ये कहाँ होता है, देखो किस प्रकार के पौधे, जैसे एलोवेरा हो गया, नागफनी हो गया, कैक्टस हो गया, अनानास हो गया, ब्रायोफिलम हो गया, मतलब ये सब होता है कांटेदार टाइप का थोड़ा सा, मतलब ये चाहता है ना कि रात के टाइम में हम की करें, कार्बन डाइऑक्साइड लेके रख लें, ताकि दिन के समय में अगर ये अपना रंध्र जो है उसको खोलेगा द्वार कोशिका के द्वारा, और वो क्या करेगा कि सोचेगा कि हम ऑक्सीजन जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या करे, ले। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब लेना चाहेगा तो ये इसके द्वारा क्या होगा, पानी भी जो है वो वाष्प उत्सर्जन प्रक्रिया के द्वारा कुछ पानी का लॉस हो सकता है। तो ये पानी के लॉस को कम करने के लिए ये अपना अलग जुगाड़ अपनाता है
कि जो मतलब कैसे करते हैं हम, कल होके खाना वाना बनाना है तो आज की करें, व्यवस्था कर लेते हैं सभी कुछ, सब्जी ले आ गए, ये ले आ गए, ले आ गए, कल भोरे होके ही खाना बनेगा, शाम में की व्यवस्था कर लेते हैं। तो वैसे ई की करता है कि यह एक विशेष प्रकार की प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है जो कुछ पौधे में पाई जाती है, जिसमें होता क्या है कि रात में ही कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है और दिन में भोजन बनाया जाता है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व कर लिया गया, ऐसा नहीं है कि दिन में नहीं खुलता होगा स्टोमाटा, वहाँ उस समय भी ओपन होता है, लेकिन ये प्रक्रिया में क्या किया था, कार्बन डाइऑक्साइड जो चाहिए ना उसको ऑब्जर्व कर लिया गया। तो यह व्यवस्था क्यों होता है, ताकि पानी का बचत किया जा सके, समझे। तो ये प्रोसेस था, मुझे लगा ये बता देना चाहिए, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये हो गया कैम्प प्रक्रिया, इसका ये पूरा का पूरा फुल फॉर्म है। हिंदी में अगर इसको पढ़ना हो तो ये यहाँ पर थोड़ा सा कर देना उपापचयन, ठीक है, मेटाबॉलिज्म, ठीक है, ये चीजें हैं। अगर बाबू किसी को रिएक्शन वगैरह नोट करना हो तो ये है प्रकाश संश्लेषण, मैंने जो बताया वही सब सारा चीज है, बस ये नोट्स के फॉर्म में है, तो चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, इसमें है क्या, मैंने जो बताया उसी को मैं एक बार रीड कर देता हूँ। वह प्रक्रिया जिसमें हरे पौधे सूर्य का प्रकाश मतलब सनलाइट, दूसरा क्या चीज, जल मतलब H2O, और क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। कहाँ होता है ये प्रक्रिया बाबू, तो पत्तियों के हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट होता है, उसमें मौजूद हरे रंग का पदार्थ क्लोरोफिल, वहां ये प्रक्रिया होता है। आवश्यक वस्तुएं क्या क्या है, सूर्य का प्रकाश, मिट्टी से जल प्राप्त हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हवा से प्राप्त हो गया, और क्लोरोफिल कहाँ मौजूद है, पत्तियों में। ठीक है, और क्या प्रक्रिया में होता क्या बाबू, जो मैंने बताया सब वही है। पौधे जड़ों से जल लेते हैं, पत्तियां हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेती है, और सूर्य का प्रकाश मिलने पर क्या बनता है, ग्लूकोज। क्या बनता है, ग्लूकोज। मतलब अगर रिएक्शन लिखना चाहो तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O और सनलाइट, सनलाइट का ऑब्जर्वेशन जो ऑब्जर्व होगा, अवशोषित होगा, वो क्या होगा, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। अब इससे बनेगा क्या, C6H12O6, और साथ में क्या बनेगा, ऑक्सीजन। अगर एक्स्ट्रा पानी है तो वो पानी जो है वो रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो है क्या हुआ, बाहर निकला। महत्व क्या है बाबू, पौधे अपना भोजन बनाते हैं और इसी भोजन पे हम सभी जो है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से निर्भर है। ठीक है, पृथ्वी पर ऑक्सीजन का आपूर्ति जो है यही प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा होता है, तो ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, और सभी जीवों के लिए यह भोजन का एक स्रोत है। ठीक है, फिर कहोगे बाघ ये सब तो नहीं खाता है बाबू, बाघ हिरन को खाता है ना, हिरन पेड़ पौधे नहीं खाएगा तो बचेगा नहीं, फिर बाघ क्या करेगा, है कि नहीं। अब देखो ये श्वसन वाले में ये क्या है, श्वसन प्रक्रिया में जो पौधे है अपना भोजन बनाया ना उसको तोड़कर क्या प्राप्त करेगा, ऊर्जा, मतलब रासायनिक ऊर्जा से वो अपना कार्य करने का काम करेगा। यह प्रक्रिया कब होता है, दिन और रात दोनों समय सेम चीज है। ऑक्सीजन लिया, ग्लूकोज टूटा, ऊर्जा निकला, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बाहर निकला। रिएक्शन क्या है, यही सेम रिएक्शन, C6H12O6, ऑक्सीजन लिया गया, क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। इसका महत्व क्या है, पेड़ पौधे वृद्धि करते हैं विकास के लिए और ऊर्जा के लिए, जीवन क्रियाओं के लिए क्या है, आवश्यक है। जैसे हमारे जीवन के लिए आवश्यक है ना श्वसन, वैसे ही ये क्रिया के लिए क्या है, आवश्यक है। तो आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी, है कि नहीं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और अब मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।